जय हिंद दोस्तों। ऑल कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वैदिक संस्कृति। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। ठीक है, पहला महाजनपद काल पढ़ने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट बोलेंगे जो कि होगा मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। इसी के साथ हम लोग आज महाजनपद काल का आरंभ करते हैं। ठीक है, जो महाजनपद काल होगा, ठीक है, आज हम लोग महाजनपद काल से रिलेटिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस होगा आज हम लोग का यही होगा, जो बिहार पुलिस से रिलेटेड आने की 100% संभावना होती है ये सब क्वेश्चनों की। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा है कि इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपका 100% आता है, इसलिए हम लोग महाजनपद काल का जो बेस्ट 20 क्वेश्चन होगा उसे आज हम लोग मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा अब हम लोग का क्वेश्चंस होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो था वो है महाजनपद काल। ये महाजनपद काल कब से कब तक आरंभ रहा? तो ये 600 से लेके 325 बीसी तक ये आरंभ रहा, जो कि महाजनपद काल कहता है। ठीक है, दूसरा ये है कि हर्यक वंश के किस शासक को कोनिका कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कोनिका कहा जाता था? ये अजात शत्रु को कहा जाता है। कोनिका किसको कहा जाता था? तो ये अजात शत्रु को कहा जाता था। अजात शत्रु को कोनिका कहा जाता था। ठीक है, फिर उसी प्रकार से हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था बाबू? ये था किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये किसने किया था बाबू? तो ये किया था उदाइन ने। किसने किया था? उदाइन ने। अगर नहीं दिख रहा होगा, उदाइन ने किया था। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हुआ तो हम यहां पर लिख देते हैं इसका संगम। हेलो, उदाइन ने किया था। ठीक है, स्थापना की थी किस शासक ने? गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर को किसने नगर की स्थापना की? तो उदाइन ने किया। उसी प्रकार से महाजनपद काल का बता दिया मैंने, 600 से लेकर 325 तक यह इसका महाजनपद काल था। दूसरा था कि हर्यक वंश के किस शासक को कोनिका कहा जाता था? अजात शत्रु को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अजात शत्रु को। इसी प्रकार से हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बाबू। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी ये बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, ये बीमारी से ग्रसित थे जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपको दिल्ली गार्डन जो है, नई दिल्ली गार्डन, उसमें इनकी एक बहुत बड़ा गार्डन भी बनाया गया है बेबीलोन के नाम से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था अवंतिका। क्या था बाबू? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम जो था अवंतिका था। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन में, छठे नंबर क्वेश्चन में कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। महापद नंद था। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, चौथा जो क्वेश्चन था 323 नंबर का, 323 ईस्वी पूर्व में जो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में हुई थी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था।
उसी वजह से छठा क्वेश्चन जो था, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद नंद था। ठीक है करके, ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं अब 7वें क्वेश्चन में, 7 नंबर के क्वेश्चन में। 7 नंबर के जो क्वेश्चन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उस पर स्टार मार्क्स आप कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 7वें क्वेश्चन में अब चलते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर जो क्वेश्चन था बाबू, वो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। जो काशी और लिच्छवी था, ये दिख रहा काशी और लिच्छवी, इसका जो विलय है ये किसके साम्राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था अजात शत्रु। किसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 8वें क्वेश्चन में अब आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक शासक था, किसका एक शासन था। तो ये जो शासन था वो किसका था, ये था नंद वंश का। आक्रमण के समय किसका था, नंद वंश का शासन था। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 8वां क्वेश्चन। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 9वें क्वेश्चन में अब आएंगे। जो 9वां क्वेश्चन होगा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बिहार पुलिस के पॉइंटर व्यू। ये अब 9वां क्वेश्चन में आते हैं बाबू। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या था, तो 9वां क्वेश्चन था कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद का जो राजा था उसके आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, क्या खोदी गई थी, एक नहर खोदी गई थी। वो नहर जो था वो कलिंग में था। कहाँ था बाबू, वो था कलिंग में। ठीक है, कलिंग में। ये इंपॉर्टेंट सब जो भी क्वेश्चंस आपको मैंने लिखाया वो सभी एक बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, उसी में से एक ये भी है कि कलिंग में जो है ये खोदी गई थी कौन सा नहर, तो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी अभिलेखीय साक्ष्य में। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आते हैं अब 10वें क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन आते हैं कि 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। ये कहां पर है, ये अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन था अभिलेखीय, जो 9वां क्वेश्चन था कि अभिलेख से संबंधित जो एक नहर खोदी गई थी वो कहाँ खोजी गई थी, वो खोजी गई थी कलिंग में, खोदी गई थी कलिंग में। और 10वां क्वेश्चन की 16 महाजन पद, आप जानते होंगे जो महाजन पद था वो संबंधित किससे था, तो अजात शत्रु से था। और उसी की सूची में यह उपलब्ध मिलता है। ठीक है, जो अंगुत्तर निकाय हम कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चन में। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या था बाबू कि सिकंदर के साथ जो भारत आने वाला इतिहासकार था, इतिहासकार कौन था। ठीक है, सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आया था वो था हेरोडेट्स। कौन था, हेरोडेट्स के नाम जानते होंगे आप, जो इतिहास का रचनाकर थे। ठीक है, इनको ही इतिहासकार का रचनाकर कहा गया है, जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन में। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक, जो श्रेणियों के संचालक थे वो श्रेणियों के संचालक कौन थे, तो श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था उस समय, वो कहा जाता था श्रेष्ठिन। क्या कहा जाता था, श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन कहा जाता था। ये किसको कहा जाता था, तो ये श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। अब उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जो 13वां क्वेश्चन होगा हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जो आपने बोला था कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मत्स्य महाजन पद स्थित था। ये कहाँ स्थित था, तो ये स्थित था आपका राजस्थान में। कहाँ स्थित था, राजस्थान में। राजस्थान
राजस्थान में, जिसकी राजधानी आपको पता होगा कि जयपुर में, जयपुर है। ठीक है, इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये 6ठी शताब्दी में महाजनपद स्थित था मत्स्य का। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थित जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी जो बौद्ध का सबसे बड़ा एक संगठन है, लिच्छवी। ठीक है, ये लिच्छवी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बौद्ध संस्थापक होते हैं, आपको पता भी होगा, जो गया में इसका बहुत बड़ा एक वृक्ष है, जो जहां पर ही भगवान बुद्ध का शिक्षा ग्रहण हुआ था। ठीक है, कहां पर ग्रहण हुआ था? तो बौद्ध गया में शिक्षा प्रदान हुआ था। ठीक है, वृक्ष के नीचे। अब हम लोग आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग 15वें क्वेश्चन में आते हैं। 15वें क्वेश्चन क्या है बाबू? कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी ये थी गिरिब्रज, या हम राजगृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजगृह। ठीक है, इन्हें मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, या राजगृह भी कहते हैं उसे। उसी प्रकार से 16वें क्वेश्चन में आते हैं। तो 16वां जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ठीक है, ये जो प्रथम था, जो चयन किया गया था वो था उदयन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। आप लोग को दिख रहा होगा ये, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते चलें। ठीक है, बेल आइकन को, घंटी को ऑन कर दें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 17वें क्वेश्चन में। 17वें क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं 17वें क्वेश्चन में। ठीक है, 17वें क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 600 बीसी में। ठीक है, कब हुआ था? 600 बीसी ईसा पूर्व में हुआ था, जो एक तरह का एक भारत का बहुत बड़ा प्रचलन हुआ था, जो सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन हुआ था। फिर आते हैं 18वें क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मगध सम्राट बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ठीक है, कहता क्या है कि मगध का सम्राट जो था, मगध का सम्राट बिंबिसार के ने अपने राजवैद्य में किस चिकित्सा के लिए भेजा था? किसे चिकित्सा के लिए भेजा था? राजवैद्य के लिए। तो ये भेजा था अवंती को। किसको भेजा था बाबू? ये अवंती को भेजा था। अवंती को। ठीक है, ये आपका दोनों क्वेश्चन हो गया 17 और 18। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोग उसी प्रकार से हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19वें नंबर, जो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है, भारत को जो कुछ भाग था उसे अपने कब्जा में कर लिया था, वो था डेरियस। किसने किया था? डेरियस ने किया था। ठीक है, डेरियस जो था एक ईरानी शासक था, और उसने भारत के कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर ही उसने अधीन कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया था। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो सदैव जो मगध के राजा अजातशत्रु थे, किसके साथ सदैव युद्ध रहा? तो ये रहा था आपका बज्जी के साथ। किसके साथ रहा था? बज्जी के साथ। ठीक है, बज्जी के साथ। ये बज्जी जो था, ये वैशाली इसको कहते थे हम लोग। क्या कहते थे? वैशाली कहते हैं और कहते थे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग 20 जो क्वेश्चन होगा बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग कवर अप करेंगे। इसी के साथ हम लोग बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, सब्सक्राइब करें। और हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन होगा जो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को भी भरपूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हम अब जय हिंद कहते हैं। जय हिंद।